कलिकाल के कारण से हमारा मन, हमारा तन इतना अशांत रहता है। कभी भी भक्ति करेंगे, कभी भी नाम लेंगे तो दुनिया भर की चीजें जो है वो हमें याद आएंगी। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी दर्द है, कभी भूख है, कभी प्यास है। तो ये सारी चीजें भूलने का एक तरीका क्या है कि श्री जी के चरणार विंदन में विश्राम मिल सके हमारे मन को। उन्हीं चरणार विंदन में हमारे लाल जी भी अपना मोर मुकुट जो है उसको लेके रगड़ते रहते हैं। कोई भी नाम जब लें आप तो इस तरह से आप नाम लें कि प्रभु उसको वाकई में सुने। पर वास्तव में हमारे शरीर की ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि हम लगातार नाम ले सकते हैं। अगर अपनी गति करना चाहते हो इस वृंदावन धाम में नाम लेते लेते, तो नित्य प्रति अपने हृदय पे आपको इस हरवंश नाम को धारण करना पड़ेगा। और यही एकमात्र मूल मंत्र है जिससे कि किशोरी जी आपके ऊपर कृपा भी कर सकते हैं। हमारा ये वृंदावन रस देश धन्य है जहां पर कि ऐसे रसिक रहते हैं जिनके की नाम की स्फुरना हमेशा चलती रहती है। कोई काल के प्रपंच से उनको मतलब नहीं है। वे पिता धन्य है, वे माता धन्य है कि जिनके सुपूत इस तरह से नाम ले रहे हैं। नाम लेते ही लेते जब उनकी जीवन की आखिरी सांस आई, उस आखिरी सांस के भी आखिरी छोर पर उन्होंने सिर्फ क्या कहा? उन्होंने सिर्फ यही कहा, हरवंश नाम सार है। हरवंश महाप्रभु के नाम का यही जस है, यही जस है कि अगर आप नाम लेते हो तो पावे चिंत तरनन विश्राम, कि उन्हीं प्रिया जी के चरणार विंदन में आपको निश्चित है और निश्चित है विश्राम मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तभी आपको नाम लेते लेते इस वृंदावन में गति मिलेगी। देखो हरवंश नाम की महिमा कितनी अच्छी तरह से सेवक जी कह रहे हैं कि हरवंश नाम लेना कैसे है। कहते हैं ना कि हरवंश नाम, कोई भी नाम जब लें आप तो इस तरह से आप नाम लें कि प्रभु उसको वाकई में सुने। तो उसके लिए हरवंश नाम के लिए बता रहे हैं सेवक जी कि श्री हरवंश नाम नित्य कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। कि हरवंश नाम आपको नित्य प्रति लेना है, पल पल पे लेना है आपको नाम। और नाम कैसे लेना है? जीभ से तो हम लेते ही है नाम, ठीक है, पर वास्तव में हमारे शरीर की ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि हम लगातार नाम ले सकते हैं। देखो जीभ ऐसी है कि जीभ, आप अभी तो बोल रहे हो, कभी आपकी रुक गई, सो रहे हो तो रुक गई, है ना, और कोई वार्ता कर रहे हो तो रुक गई। पर एक ऐसी चीज है जो कि कभी नहीं रुकती है, वो है आपका हृदय। कहते हैं कि अपने हृदय में, आप हृदय में हरवंश नाम को धारण करके रखो। कैसे धारण करना है? वो धारण करना है अपने हृदय में करना है, जो कि हमेशा चलता है। हृदय कभी रुकता नहीं है। आप जगोगे तब भी चलेगा हृदय, सोओगे तब भी, सपना देख रहे होगे तभी भी, हर अवस्था में हृदय आपका चल रहा है। तो हरवंश नाम को अपने हृदय पर धारण करना है और ऐसे ही नित्य प्रति आपको हरवंश नाम लेना है। नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तभी आपको नाम लेते लेते इस वृंदावन में गति मिलेगी। और यह वृंदावन वो वृंदावन है जिसमें कि पता नहीं कितने अनन्य रसिकों ने नाम लेते लेते अपना जीवन गुजारा है। और नाम लेते ही लेते जब उनकी जीवन की आखिरी सांस आई, उस आखिरी सांस के भी आखिरी छोर पर उन्होंने सिर्फ क्या कहा? उन्होंने सिर्फ यही कहा, हरवंश नाम सार है। सब कुछ चीजें जो है सार, सारों का सार हरवंश नाम है। तभी कह रहे हैं नाम हमारी गति सदा। अगर अपनी गति करना चाहते हो इस वृंदावन धाम में नाम लेते लेते, तो नित्य प्रति अपने हृदय पे आपको इस हरवंश नाम को धारण करना पड़ेगा। और यही एकमात्र मूल मंत्र है जिससे कि किशोरी जी आपके ऊपर कृपा भी कर सकते हैं। किशोरी जी कैसे कृपा करेंगे? जैसे जब कोई भक्त इस हरवंश नाम को धारण करेगा अपने हृदय पे, तभी करेंगे किशोरी जी को। फिर कहते हैं, जो सेवे हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम। गति क्या है? गति यही है
कि उनके चरणों में विश्राम मिले, हमारे तन को भी हमारे मन को भी। कलिकाल के कारण से हमारा मन, हमारा तन इतना अशांत रहता है, कभी भी भक्ति करेंगे, कभी भी नाम लेंगे तो दुनिया भर की चीजें जो है वो हमें याद आएंगी। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी दर्द है, कभी भूख है, कभी प्यास है। तो ये सारी चीजें भूलने का एक तरीका क्या है कि श्री जी के चरणार विंदन में विश्राम मिल सके हमारे मन को। उन्हीं चरणार विंदन में हमारे लाल जी भी अपना मोर मुकुट जो है उसको लेके रगड़ते रहते हैं। उन्हीं चरणार विंदन की आस में लाल जी अपनी पलकें जो है वो भी बिछा के रखते हैं। ऐसे चरणार विंदन में विश्राम के लिए आपको क्या करना है, एक नाम की ही गति चाहिए हमें, नाम लेते लेते हमारी गति। सभी रसिकों ने यही एक मात्र जो है, देखो पता नहीं है कब काल आ जाएगा, किस क्षण जो है, कौन सा वो एक क्षण ऐसा है कि जिस समय पर काल के आप ग्रास बन जाएंगे, किसी को नहीं पता है वो कौन सा क्षण होगा। तो उसके लिए हमें करना क्या, उसके लिए हमेशा और हमेशा ऐसा ही करना है अपने को कि नित्य प्रति हमेशा और हमेशा आपकी जीभ पर हरिवंश नाम रहे, हृदय में हरिवंश नाम रहे, आंखों से उनके दर्शन कर सकें, कानों से उनका जो है वो श्रवण सुन सकें उसी नाम। नाम रटत संतत करे, नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहाँ ये धर्म धन्य स्वदेश, धन्य सुकुल जेहि जन्म भयो। कि जो ऐसा नाम लेते हैं उनका कुल तर जाता है। धन्य है वे कुल जिसमें ऐसी नामनिष्ठ रसिक पैदा हुए हैं। धन्य है वे देश जिसमें ऐसे नामनिष्ठ रसिक रह रहे हैं। हमारा ये वृंदावन रस देश धन्य है जहां पर कि ऐसे रसिक रहते हैं जिनके की नाम की स्फुरना हमेशा चलती रहती है, कोई काल के प्रपंच से उनको मतलब नहीं है। धन्य सुमात धन्य सो, धन्य सुतात धन्य सो माई। वे पिता धन्य है, वे माता धन्य है कि जिनके सुपूत इस तरह से नाम ले रहे हैं। संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। हरिवंश महाप्रभु के नाम का यही जस है, यही जस है कि अगर आप नाम लेते हो तो पावे चिंत तरनन विश्राम। कि उन्हीं प्रिया जी के चरणार विंदन में आपको निश्चित है और निश्चित है विश्राम मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया नाम ही कहां पर है, वे भी तो हरिवंश महाप्रभु प्रिया जी के चरणन में ही विश्राम कर रहे हैं। कहते हैं ना हितपाद पद्म, कि प्रिया जी के चरणार विंदन का रस के उपभोक्ता सर्वश्रेष्ठ कौन है, सर्वप्रथम कौन है? श्री हित सखी उनकी। तो ये वाली बात हमको समझनी चाहिए कि नाम का ये जस होता है। जय श्री राधे।